एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह हमेशा सकारात्मक सोचता था। उसकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी होती, वह कभी हार नहीं मानता था। उसकी मां अक्सर उसे समझाती थी, बेटा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचें तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है। अर्जुन को बचपन से ही शिक्षा में रुचि थी, लेकिन गांव में अच्छे स्कूल नहीं थे। वह दिन रात खेतों में काम करने के बाद शाम को पढ़ाई करता था। कभी कभी उसे लगता था कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। लेकिन फिर उसकी मां की बात याद आती और वह सोचता, यदि मैं मेहनत करता रहूं तो एक दिन मुझे सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन अर्जुन को एक स्थानीय प्रतियोगिता के बारे में पता चला, जो विज्ञान और गणित पर आधारित थी। प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार एक अच्छे स्कूल की छात्रवृत्ति थी। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। वह पूरी तरह से तैयारी में जुट गया। लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ रहा था, उसे अपने पास संसाधन कम होते हुए दिखने लगे। उसके पास किताबें नहीं थीं और कई बार ऐसा लगता था कि वह हार जाएगा। लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाया। वह सोचता, अगर मैं हार मान लूंगा तो मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि मैं जीत सकता था। अर्जुन ने अपनी कठिनाइयों को एक चुनौती के रूप में लिया और जो भी साधन थे उनका सही उपयोग किया। वह पुराने किताबों से, दोस्तों से और इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा करता रहा। हर दिन उसकी मेहनत बढ़ती गई और उसकी सकारात्मक सोच मजबूत होती गई। अंततः प्रतियोगिता का दिन आया। अर्जुन ने अपनी पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी। परिणाम घोषित हुए और अर्जुन ने प्रतियोगिता जीत ली। उसे उस प्रतियोगिता के पहले पुरस्कार के रूप में एक बड़ी छात्रवृत्ति मिली, जिससे वह शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने जा सका। इस सफलता के बाद अर्जुन ने समझा कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। उसकी मां की बात सही साबित हुई। सकारात्मक सोच और मेहनत से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अर्जुन का जीवन एक उदाहरण बन गया कि सकारात्मक सोच से किसी भी मुश्किल का समाधान निकाला जा सकता है। उसकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग उसे प्रेरणा के रूप में देखते हैं।